कि इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना। इसने पीछे पीठ में छुरा नहीं मारा है, सीने पे मारा है। भारत के लोकतंत्र की छाती पर इस मीडिया ने छुरा मारा है, पीठ में नहीं। और कहता खुद को चौथा खंबा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। क्लास में गुरु नहीं है, चल बनने चले विश्व गुरु। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। जब मीडिया और सत्ता हर तरह की कट्टरता के गोद में बैठ जाए तब लोकतंत्र अपने भरोसे का ठिकाना बदल लेता है। वो अखबारों में नहीं रहता, न्यूज़ चैनलों में नहीं रहता है। वो खुद को जनता के विवेक के उन कोनों में बचा कर रखता है जहां कोई चीखने वाला राष्ट्रवादी एंकर नहीं होता। कि राहुल गांधी विपक्ष नेता जब कश्मीर जाते हैं और जब रिटर्न करते हैं तो वो खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भी नहीं थी। इतना डर है भाई। इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि कब भारत से इतनी नफरत हो गई तुम्हें कि तुमने भारत के लिए ऐसा मीडिया चाहा था। इतनी शिकायत तुमने क्या थी इस भारत से कि इतना गिरा हुआ, इतना डरपोक मीडिया तुमने भारत के लिए कब सोचा था। तुम तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन इस तरह के मीडिया के बारे में तुमने कब सोचा। कब तुम्हें अपने लोगों से इतनी नफरत हो गई। पूछना चाहिए उन लोगों से। ये कैसा विश्व गुरु है कि केवल लेक्चर ही दे रहा है। कम से कम अपना लेक्चर इंप्रूव भी करो भाई। पढ़ो जाके घर में कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहा था, तो वहां का मीडिया जो है इधर भारत का सत्ता के आगे समर्पण कर रहा था। वह सवाल विरोधी, असहमति विरोधी हो रहा था। अब आप याद कीजिए 2014 से कि क्या यहां की मीडिया में हो रहा था। थैंक यू। जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, भारत का मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ लड़ रहा था। लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा था? लड़ रहा था। अभी तक भारत की लोकतंत्र पर समय समय में खतरे आए हैं, लेकिन हमने उन खतरों को विधायिका के कुछ हिस्सों की हरकतों की वजह से देखा, कार्यपालिका के कुछ हिस्सों की हरकतों की वजह से देखा और न्यायपालिका की हरकतों की वजह से भी देखा। क्या पता आगे देख लें। और आप इस सरजमी की मिट्टी, धूल, कण, पेड़ पौधे हर चीज पर फख्र कर सकते हैं, मगर 2014 के बाद के मीडिया पर आप फख्र कर ही नहीं सकते हैं, अनलेस कि आपको प्रधानमंत्री फॉलो करते हो। आप नहीं कर सकते। आप उनके समर्थक भी होंगे तो भी आप इस मीडिया पे गर्व नहीं कर सकते। उनके समर्थक भी मुझसे कहते हैं कि ये क्या मीडिया है, हमें ये देखा नहीं जाता है। वो सबसे ज्यादा दुखी हैं, आप लोगों से भी ज्यादा। तो सत्ता की गुलामी तो सबने की, हर दौर में मीडिया ने की, लेकिन इस सत्ता की गुलामी में मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और कहता खुद को चौथा खंबा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। ये आगे अब कभी लोकतंत्र के लिए खड़ा नहीं रहने वाला है। ये खतरनाक औजार है आपके सामने, इस बात को समझ लीजिए आप। जिस तरह से कश्मीर को लेकर इस मीडिया ने चुप्पी किया, डर गया, उसको लगा कि आईटी सेल हमला कर देगा, लोग हमला कर देंगे, लोगों में ये ओपिनियन है। अजीब, पहले तो वो खुद ही मेजोरिटेरियनिज्म गढ़ रहा है और जब पूछने का आता है तो अपने ही गढ़े हुए बहुसंख्यकवाद से, मेजोरिटेरियनिज्म से वो डर जाता है। तो वो खत्म हो गया। वो आपको खत्म करने चला था और खुद को खत्म हो गया। इसीलिए आप देखे होंगे जब 2014 का एग्जिट पोल आ रहा था तो अर्नब गोस्वामी और देशमुख जी दोनों दौड़े दौड़े आ रहे थे उसको लेकर। मैं लगा इस सेट पे क्यों दौड़े आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है एग्जाम का क्वेश्चन लेके भागे जा रहे हैं। तो वो हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसने अपना विवेक खो दिया है। जब आप विवेक खो देते हैं तो आप हरकतें करते हैं, बातें नहीं आपके पास करने के लिए। इतनी उग्रता किस बात के लिए भाई। तो जब मीडिया और सत्ता हर तरह की कट्टरता के गोद में बैठ जाए तब लोकतंत्र अपने भरोसे का ठिकाना बदल लेता है। वो अखबारों में नहीं रहता, न्यूज़ चैनलों में नहीं रहता है। वो खुद को जनता के विवेक के उन कोनों में बचा कर रखता है जहां कोई चीखने वाला राष्ट्रवादी एंकर नहीं होता।
हैं कि इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना। इसने पीछे पीठ में छुरा नहीं मारा है, सीने पे मारा है। भारत के लोकतंत्र की छाती पर इस मीडिया ने छुरा मारा है, पीठ में नहीं। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। कि राहुल गांधी विपक्ष नेता जब कश्मीर जाते हैं और जब रिटर्न करते हैं तो वो खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भी नहीं थी। इतना डर है भाई। इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्लास में गुरु नहीं है, बनने चले विश्व गुरु। मास्टर नहीं है कॉलेजों में, स्कूलों में। दिल्ली में भी देखिए 5,000 एडहॉक टीचर की सैलरी रोक दी गई है, नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह हाल है। यह सवाल मैं मोदी जी के समर्थकों से भी पूछता हूं कि कब भारत से इतनी नफरत हो गई तुम्हें कि तुमने भारत के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? इतनी शिकायत तुमने क्या थी इस भारत से कि इतना गिरा हुआ, इतना डरपोक मीडिया तुमने भारत के लिए कब सोचा था? तुम तो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन इस तरह के मीडिया के बारे में तुमने कब सोचा? कब तुम्हें अपने लोगों से इतनी नफरत हो गई? पूछना चाहिए उन लोगों